दोस्तों, हर कहानी में जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस मूवी अ टेल ऑफ टू सिस्टर की कहानी, जिसका ट्विस्ट आपको लास्ट तक में कंफ्यूज करके रखेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। शुरू करने से पहले सपोर्ट करो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जिससे कि कैरेक्टर्स आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर एक फैमिली होती है जिसमें पिता का नाम मोनहोन, उसकी बीवी का नाम मिहुन और इनकी दो बेटियां थी, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम सोमी और छोटी बेटी का नाम सोह्युन होता है। इन चारों के अलावा फैमिली में एक नर्स भी है और साथ में वो उनकी स्टेप मॉम भी थी, जिसका नाम ह्युंजो होता है। अब कहानी की शुरुआत होती है जहां इस फैमिली की बड़ी बेटी, जिसका नाम सोमी होता है, उसे हम मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसका चेकअप हो रहा था। डॉक्टर उससे कुछ सवाल करते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सोमी अपनी छोटी बहन और पापा के साथ घर पर आती है। अब सोमी हॉस्पिटल में आखिर क्यों थी, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर, हम देखते हैं कि सोमी और सोह्यून दोनों ही घर आकर काफी ज्यादा खुश थी। हम नोटिस कर पाते हैं कि बड़ी बहन सोमी जो थी ना, वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। खैर, अब दोनों बहनें घर में अंदर जाती है तो दोनों का ही मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात अपनी स्टेप मॉम से होती है। दरअसल सोमी को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त दोनों बहनों को टोन्स मारा करती थी। इनकी असली माँ का असल में देहांत हो गया था, और वो किस वजह से वो आगे कहानी में हमें जानने मिलेगा। खैर, अब दोनों बहनों के घर आने के बाद भी ह्युंजो दोनों बहनों को टोन्स मारने लगती है, जिससे सोमी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। अब अगले सीन में हम सोमी को देखते हैं, जो कि अपने पिता के कपड़ों को प्रेस करके रख देती है, ये दिखाने के लिए कि उसे अपने पापा की फिक्र है। अब उन कपड़ों को देखकर ह्युंजो को अच्छा नहीं लगता। अब वहीं दूसरी ओर हम यूहन को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अभी घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। सोमी का भी दिल बहल जाएगा, यानी कि वो अपने सगे भाई और भाभी को अपने घर पर इनवाइट कर रहा था, जिससे कि सोमी थोड़ी खुश हो सके। अब डिनर करते वक्त सोमी और उसकी स्टेप मॉम की फिर से आपस में बहस हो जाती है। ये सुनकर सोमी का पिता डिनर टेबल से उठ जाता है और सोमी को दवाई देकर चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि सोह्यून की स्टेप मॉम सपने में आकर उसे डराती है, जिस वजह से वो डर कर अपनी बड़ी बहन सोमी के पास जाकर सो जाती है। यहाँ फिर हम देख पाते हैं कि सोमी अपनी छोटी बहन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव कर रही है। खैर, रात में दोनों सो जाते हैं, जहां सपने में सोमी को अपनी असली मॉम दिखाई देती है और अपनी छोटी बहन की बॉडी पर वो खून देख पाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो जागती है तो उसे यहाँ पर अपने असली मॉम की आत्मा दिखाई देती है, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। और तभी वो आत्मा सोमी के ऊपर आ जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी सोमी की आंख खुलती है। मीन्स कि वो सपने के अंदर एक और सपना देख रही थी। अब अगले दिन का सीन हम देख पाते हैं, जहां सोमी को अपनी माँ का एक बक्सा नजर आता है, जिसमें उसे अपनी फैमिली फोटो नजर आती है, जिसमें उसकी स्टेप मॉम भी थी। दरअसल सोमी की असली माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, जिसकी देखभाल करने नर्स को बुलाया गया था, लेकिन अब वो नर्स ही उसकी स्टेप मॉम है। ये देखकर सोमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर उसकी छोटी बहन सोह्यून वहां पर आ जाती है। अब सोमी देखती है कि सोह्यून के हाथ में कुछ निशान बने हुए हैं। ये देखकर वो उसे पूछती है कि उसे ये निशान किसने दिए, लेकिन उसकी बहन कुछ भी जवाब नहीं देती। यहाँ पर सोमी को ऐसा लगता है कि शायद उसकी स्टेप मॉम ने ही ये सब किया है। अब उसी रात का सीन हम देख पाते हैं, जहाँ सोमी के अंकल आंटी डिनर करने के लिए घर पर आए थे, लेकिन डिनर टेबल पर वो दोनों बहनें नहीं थी। सिर्फ म्यूहन और उसकी वाइफ, उसका भाई और भाभी ही वहां पर मौजूद थे। ये लोग खाना खा रहे थे और ह्यून जो बेकार के जोक्स क्रैक कर रही थी, जिससे किसी को भी हंसी नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि सोमी के आंटी को दौरे पड़ने लगते हैं। किसी तरह से वो बच तो जाती है, लेकिन घर लौटे समय वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उस घर में कुछ गलत जरूर है, क्योंकि उनके घर के सिंक के नीचे उसने एक छोटी बच्ची की आत्मा देखी थी।
खैर अब हम ह्यूंजो को देखते हैं जिसे किसी के घर में होने का एहसास होता है। उसे भी सिंक के पास एक हेयर क्लिप नीचे गिरी हुई मिलती है। वो उसे उठाती है, तभी एक डिमोनिक हाथ उसे पकड़ लेता है और बैकग्राउंड में हम एक लड़की को भी देख पाते हैं। ये सब देखकर ह्यूंजो काफी ज्यादा डर जाती है। वो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोमी का पिता उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने में क्या दिक्कत आ रही है, जो भी हो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सोमी अपने पिता से बहुत बदतमीजी से बात करती है। असल में उसकी नजर में उसके पिता नीचे गिर चुके हैं और वो अपनी कोई भी परेशानी उनको नहीं बताना चाहती थी। खैर हम देखते हैं कि अगले दिन सोमी अपनी छोटी बहन को विसल करते हुए सिखाती है और यहाँ पर बताती है कि किस तरह बर्ड्स का शिकार करना चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि घर की सारी बर्ड्स खत्म हो चुकी है। एक बर्ड सोमी के पिता को मिलती है तो दूसरी बर्ड ह्यूनजो के पेड़ पर गिरी हुई थी। ये देखकर ह्यूनजो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो सोह्यून को क्लोजेट में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें जब तक एहसास नहीं होगा कि तुमने क्या किया है, तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। इस बात का पता सोमी को लगता है तो वो अपनी छोटी बहन को क्लोजेट से बाहर निकाल कर बचा लेती है और दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती है। अब उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तब सोमी चीख चीख कर कहने लगती है कि स्टेप मॉम कैसे सोह्यून को हरेस कर रही है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि सोमी की छोटी बहन तो बहुत वक्त पहले ही मर चुकी है। वो यही बात उसके पिता सोमी को कहता है तो सोमी देखती है कि उसकी बहन उससे दूर जा रही है। यानी कि दोस्तों सोमी की छोटी बहन इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए पूरी मूवी के दौरान हमें सोमी के पिता को अपनी छोटी बेटी से बात करते हुए देख ही नहीं पाते। और दोस्तों यही वजह थी कि सोबी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था क्योंकि उसे हर वक्त अपनी छोटी बहन अपने आसपास से नजर आती थी। अब किसी तरह सोमी रात को सो जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि हुंजो बोरी में किसी को बांध कर हॉकी स्टिक से मार रही है। ये देखकर सोमी को लगता है कि ये उसकी बहन है। वो जाती है और अपनी स्टेप मॉम से लड़ाई करने लगती है। तभी उसकी स्टेप मॉम सोमी को ही मारने लगती है और वो एक बड़ा सा स्टैचू लेकर सोमी के ऊपर मारने ही वाली थी। तब वहां पर सोमी का पिता आ जाता है और वो ये सब होने से रोक लेता है। वो यहाँ पर उसे उठाकर सोफे पर बिठाता है। तभी हम देख पाते हैं कि सोफे पर तो ह्यूनजो बैठी हुई थी, लेकिन सोमी के पिता तो उसे सोमी सोमी कर कर पुकार रहे थे। ये सुनकर ह्यूनजो को काफी अजीब लगने लगता है। सोमी के पिता कहने लगते हैं कि सोमी मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, अब हमें वहीं वापस जाना होगा। तभी हुंजो देखती है कि सामने से कोई औरत आ रही है। कैमरा उस औरत पर जाता है तो असल में वो औरत ह्यूंजो ही थी और सोमी तो खुद सोफे पर बैठी हुई थी। इसका मतलब ये था कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सोमी के दिमाग की उपज थी। दरअसल जब सोमी हॉस्पिटल से घर आई थी तब वहां से तीन नहीं बल्कि दो लोग घर आए थे, एक सोमी और दूसरा उसका पिता। यानी कि सोमी की छोटी बहन वहां पर कभी थी ही नहीं। हमेशा से वो सोमी के दिमाग में ही थी, क्योंकि उसकी मौत का सदमा सोमी को इतना लगा था कि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। और असल में घर में उसकी स्टेप मॉम भी नहीं थी। घर में सिर्फ वो और उसके पापा ही रहते थे। असल में उसकी स्टेप मॉम का रोल वो खुद ही प्ले कर रही थी, जैसे कि घर में आकर कपड़ों को प्रेस कर कर रख देना। साथ ही अंकल आंटी जब डिनर करने आए थे तब वहां पर सिर्फ चार ही लोग मौजूद थे, सोमी, उसका पिता, उसके अंकल और आंटी। उसकी स्टेप मॉम वहां पर थी ही नहीं। और जो बर्ड्स को मारा था वो सोमी ने खुद ही खत्म कर दिया था। असल में सोमी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। वो कभी खुद को सोह्यून समझती तो कभी वो खुद को हिजो समझती थी। वो हर वक्त हेलुसिनेट कर रही थी। अब हम देख पाते हैं कि असल में सोमी की माँ को हुआ क्या था। तो दोस्तों सोमी की माँ की तबीयत बहुत टाइम से खराब रहती थी, जिस वजह से उसके पिता एक नर्स को रखते हैं। अब नर्स और उसके पिता के बीच अफेयर होता है और दोनों छुपकर सगाई कर लेते हैं।
इस बात की खबर सोमी के अंकल आंटी को भी थी और वो इस बात से काफी खुश थे। मगर ये बात जब सोमी की माँ को पता चलती है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो क्लोजेट में खुद को हैंग करके खत्म कर देती है। अब जब सोमी की छोटी बहन सोह्यून क्लोजेट को खोलती है तो उसे अपनी माँ की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है। वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, इतने में ही पूरा क्लोजेट ही सोह्यून के ऊपर गिर जाता है। अब सोह्यून काफी छोटी थी तो वो बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ पर क्लोजेट गिरने की आवाज सुनकर उसकी स्टेप मॉम ऊपर जाती है। यहाँ सोह्यून जिंदा थी मगर वो उसे नहीं बचाती, वो नीचे आ जाती है। लेकिन उसका मन बदलता है और फिर ऊपर जाती है, तभी उसे सोमी रोक लेती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जिससे कि वो लोग ऊपर जा नहीं पाते और चेक भी नहीं कर पाते कि आखिर हुआ क्या है। अब बहस के दौरान सोमी अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब ये सुनकर सोमी घर से बाहर निकल जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसकी बहन ऊपर खत्म हो चुकी है। जिसके बाद में उसे इस बात का जब पता चला तो वो अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम से लड़ाई कर कर जा रही थी जब उसकी बहन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद से ही सोमी की हालत कुछ ऐसी हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब सोमी हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके डैड ने उसकी स्टेप मॉम को घर से दूर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि सोमी अपनी स्टेप मॉम से फिर से लड़ सकती है। खैर, सोमी को उसके पिता और स्टेप मॉम, जिसकी अभी एंट्री हुई है कहानी में, वो दोनों उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब उसे छोड़कर ह्यू जो अपने घर वापस लौट आती है तो उसे किसी के विस्लिंग करने की आवाज सुनाई देती है। तभी सेम टाइम पर सोमी को हॉस्पिटल में किसी के विसल करने की आवाज आती है। लेकिन सोमी कहती है कि उसकी छोटी बहन को तो कभी पूरी तरीके से विस्लिंग करना आया ही नहीं। लगता है कि उसकी आत्मा ने व्हिस्लिंग करना सीख लिया है। अब घर पर हम हुंजो को देखते हैं जो कि देख रही थी कि आखिर व्हिस्लिंग करने की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और उसकी चीखने की आवाज हमें सुनाई देती है। तो वही दूसरी ओर हॉस्पिटल में सोमी की खुशी के आंसू निकलते हैं और कहानी इसी के साथ एंड होती है दोस्तों। कहानी का एंड कुछ ऐसा है जिसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि एंड में सोमी की स्टेप मॉम सच में खत्म हो गई हो, क्योंकि सोमी की छोटी बहन जो कि क्लोजेट गिरने के बाद भी जिंदा थी, उसे उसकी स्टेप मॉम ने नहीं बचाया। तो हो सकता है कि घर में सोह्यून की आत्मा हो और उसी ने अपना बदला लिया हो, या फिर हो सकता है कि ये सब कुछ सोमी का ही हेलुसिनेशन हो और उसने अपने दिमाग में ही अपने स्टेप मॉम को खत्म कर दिया हो। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। आपको इस कहानी का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी टेल ऑफ टू सिस्टर मूवी की कहानी। प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एक्सप्लेनेशन में, तब तक कृपया ध्यान रखिए। बाय बाय।